बाहर से बहुत ही क्रंची, अंदर से जूसी और मज़ेदार किस्म की मछली बनाने के लिए कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। मछली की रॉ स्मेल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे इसको फ्रीज़ किया जा सकता है, इसका स्पेशल मैरिनेशन जो होती है मछली की, वो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैरिनेशन भी आपको होममेड मसाले से बताऊँगी कि घर में मौजूद सारे मसाले यूज़ करके हम किस तरह मछली का मसाला लगा सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको बाज़ार से फ़िश मसाला लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी और आपने जब भी मछली बनानी है इसी तरीके से बनानी है और मुझे इंशाल्लाह आपने फिर दुआएं देनी है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की आपकी मछली तैयार होगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए जी शुरू करते हैं। वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड बहुत ही करामत टिप्स। तो जनाब देखें, मछली को जब भी आपने फ्राई करना हो उसको धोकर अच्छी तरह से किसी टोकरी में, किसी स्टेनर में रख दें। जितना टाइम आप रख सकते हैं रख दें, उसमें से सारा पानी जो है आपका ड्रेन हो जाए, खून वाला। गैस को मैंने धोकर रखा था, रात को मैंने रख दी थी धोकर। अब मछली हमारी अच्छे से खुश्क हो चुकी है। मछली का खुश्क होना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो मसाला है वो अच्छे से चिपक जाता है। अगर आपके पानी वाली मछली होगी तो वो फिर मसाला लगेगा और ज़्यादा पानी छोड़ देगी। मछली को डाल लिया है जी मैंने एक खुले बर्तन में, मैंने खुली परात में डाल लिया है। 2 किलो मछली है मेरे पास, इसके हिसाब से मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। अगर आपकी मछली कम हो तो आप अपने मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले डाल रही हूँ जी मैं सिरका। तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून डाले हैं मैंने सिरके के, और इतना ही डाल रही हूँ मैं सोया सॉस। छोटा कप हो तो आधा कप ले लें आप। सिरके की जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। 2 बड़े टेबल स्पून भरकर मैंने डाला है इसमें लहसुन। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला है। और साथ में डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच भर के नमक के। नमक, लहसुन, सिरका 3 चीज़ें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मछली की रॉ स्मेल को ख़त्म करने के लिए, और इसके अंदर तक जो टेस्ट आता है मछली का बहुत सॉल्टी सा, वो लाने के लिए। इस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है जब भी मछली बनानी है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मछली को आपने छोड़ देना है आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितना ईजीली आप इसको छोड़ सकें। मछली को अच्छा सा ये मसाला लगाकर, यानी नमक, लहसुन और सिरका, नींबू का रस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये चीज़ें लगाकर आप रख दें। आपकी मछली की रॉ स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जनाब इसको हम रख देते हैं एक साइड पर, और अब हम होममेड फ़िश मसाला तैयार करते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल घर में मौजूद सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही यूज़ करने वाली हूँ। कहीं किसी स्टेप पर भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अच्छे से कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके, और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको फ्री में मिल जाए। तो जनाब ये कुछ खड़े मसाले हैं जिनको मैंने करना है ड्राई रोस्ट। साबुत लाल मिर्च है, ज़ीरा है, कलवंजी है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, तेज़ पत्ता के 2 पत्ते हैं, और अजवाइन है। 2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, 4 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से ले लें। सुर्ख गोल मिर्च जो होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास साबुत धनिया है, खुश्क धनिया, तो वो भी आप इसके साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको दरदरा सा कूट लेंगे, या फिर आप इसको ग्राइंड कर लें। मैंने मोटा सा ग्राइंड कर लिया है। धनिया मेरे पास कुटा हुआ पड़ा था, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। दरदरा कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। 4 चम्मच ज़ीरा डाला है तो 4 चम्मच ही खुश्क धनिया के जाएंगे। हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ मैं हल्दी। इससे एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा, और हल्दी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बेहतरीन एंटीबायोटिक है। खानों में ज़रूर शामिल किया करें, सर्दी है, गर्म भी होती है। अच्छा, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है काला नमक। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर शामिल किया करें। और 1 टीस्पून डाल दें इसमें आप सुर्ख मिर्च, कलर वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डाल दें, उससे कलर ज़्यादा अच्छा आएगा। इन मसालों को हमने कर लेना है मिक्स। ये हमारा तैयार हो चुका है जी फ़िश मसाला, होममेड फ़िश मसाला। इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में, डिब्बी में, बोतल में डालकर रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो फ़िश के ऊपर छिड़कें और मज़ेदार सी अपनी फ़िश बना लें। बाज़ार के डिब्बे वाले मसाले जिनमें आर्टिफिशियल मसाले और न जाने क्या कुछ होता है, उनका बायकॉट करें, होममेड चीज़ों को प्रेफर करें। सेहत भी रहेगी और कफ़ायत और बचत भी होगी। अच्छा जी, मछली को नींबू का रस और लहसुन लगाए हुए 1 घंटा तकरीबन गुजर चुका था। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये अपना होममेड मसाला। 4 से 6 चम्मच भर के डाल दूँगी मैं।
आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी बनानी है तो आप थोड़ी सी मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ साथ में बेसन। बेसन को आपने छान लेना है और 3 से 4 टेबलस्पून में सिर्फ इसमें बेसन डाल रही हूँ और वो भी खुश्क डाल रही हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेसन का पेस्ट बनाकर पकौड़ों की तरह उसमें मसाले डालकर और मछली में उसमें डिप करके बनाते हैं। उस तरह भी मछली बनती है, लेकिन उससे यह है कि मछली अंदर से अक्सर कच्ची रह जाती है, उसकी स्मेल आती है और अंदर से फीकी रह जाती है। इसलिए आप कभी भी घोलकर मसाला और उस तरह से डिप करके मछली ना बनाया करें, खुश्क मसालों का इस्तेमाल किया करें। बहुत अच्छी क्रिस्पी मछली आपकी बनेगी। बेसन डालकर अब हमने मछली को अच्छे से कर लेना है मिक्स। और यहाँ इस पॉइंट पर आप इसको फिर फ्रीज़ कर सकते हैं। मैरिनेटेड मछली है आपकी, जितना टाइम इसको चाहें आप फ्रीज़ कर सकते हैं। एयर टाइट जार में डालकर फ्रीज़ कर लें और जब आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र से निकालें, डिफ्रॉस्ट करें और बस फ्राई कर लें। मैं भी इसको 2 हिस्सों में कर लूँगी, कुछ आज बन जाएगी, कुछ फ्रीज़ कर लूँगी और जब ज़रूरत पड़ेगी बस मेरी फ़िश तैयार होगी, रेडी टू फ्राई होगी, निकालूँगी और इंशाल्लाह फ्राई कर लूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस, टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी। अपना फीडबैक देना ज़रूर मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।